एक छोटे शहर में माया अपने माता पिता के साथ रहती थी। माया बहुत सुंदर थी। माया की सुंदरता को चार चांद उसके काले, लंबे और घने रेशम जैसे बाल लगाते थे। माया एक हीरोइन थी। माया की सुंदरता की वजह से उसे बैक टू बैक काम मिल रहे थे। माया अपने करियर की वजह से बहुत खुश थी। मगर माया की पड़ोस में अंकिता रहती थी, जो माया की सुंदरता और कामयाबी से बहुत जलती थी। अंकिता हमेशा माया से आगे निकलना चाहती थी। अंकिता भी एक छोटी हीरोइन थी। एक दिन अंकिता माया के पास आती है। हाय माया, कैसी हो? हेलो अंकिता, मैं ठीक हूँ। बताओ, कैसे आना हुआ? कुछ नहीं यार, तुम्हें तो पता ही होगा ये फिल्म इंडस्ट्री में कितनी झंझट है। इन्हें टैलेंट की तो कुछ कदर ही नहीं है। बस ज़रा सी सूरत अच्छी हो तो झट से काम मिल जाता है। अब तुम मुझे ही देख लो, कितने सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ, लेकिन बड़ी हीरोइन नहीं बन पा रही हूँ। नहीं अंकिता, ऐसी बात नहीं है। हमारी इंडस्ट्री में टैलेंट की कदर है, बस लक की बात है। कब किसका चल जाए पता नहीं चलता। लेकिन तुम निराश मत होना, देखना एक दिन तुम भी बड़ी हीरोइन बन जाओगी। अच्छा माया, अब मैं चलती हूँ। ठीक है अंकिता, अपना ख्याल रखना। अंकिता अपने घर आ जाती है और घर आकर बहुत गुस्सा करती है। नहीं नहीं, भरोसा रखो, तुम भी एक दिन अच्छी हीरोइन बन जाओगी। माय फुट, इस माया की बच्ची को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। बहुत घमंड है ना अपनी सुंदरता पर। अब देखना मैं क्या करती हूँ। कुछ दिन बाद माया को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला था। माया के बाल लंबे और घने थे, जिसकी वजह से उसे एक बड़े ब्रांड का शैम्पू का ऐड मिलने वाला था। माया इस ऐड से बहुत खुश थी। माया को इतने बड़े ब्रांड का ऐड मिला है, यह जानकर इधर अंकिता आग बबूला हो जाती है। अंकिता माया के बाल खराब करने की एक योजना बनाती है। एक दिन जब माया सो रही थी, तब अंकिता उसके घर में छुपकर चली जाती है और माया के सारे बाल काट देती है। उस माया की बच्ची को बहुत घमंड था ना अपने बालों पर। अब देखती हूँ उसे कौन ऐड देता है, और अब तुम्हारी जगह मैं वो ऐड करूँगी। सुबह होने के बाद माया जब शावर लेने जाती है तो माया के पैरों की जमीन खिसक जाती है। माया जोर से चिल्लाती है, माँ माँ, इधर आओ, देखो मेरे साथ क्या हो गया। माया, क्या हुआ? और ये तुमने ऐसे क्यों बाल कटा लिए हैं अपने? माँ, ये आप कैसी बात कर रहे हो? मैं अपने इतने सुंदर बाल क्यों कटवाऊंगी ऐसे? माँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैसे कट गए मेरे बाल? किसने काटे मेरे बाल? माँ, घर में चूहे हैं क्या? अरे माया, कैसी बात कर रही हो? चूहे इतने सारे बाल थोड़ी ना काटेंगे। और अब चिंता करना छोड़ दो, थोड़े ही दिनों में तुम्हारे बाल फिर से लंबे हो जाएंगे। लेकिन माँ, मुझे अगले हफ्ते एक बड़े ब्रांड का ऐड शूट करना था, और इस ऐड की वजह से मुझे कितने बड़े फिल्म में काम करने का मौका मिलने वाला था। अब सब कुछ गया। चिंता मत करो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माया बहुत रोती है। माया अब बहुत गुमसुम हो गई थी। वह खाना भी वक्त पे खा नहीं रही थी। माया शूट पर भी जा नहीं रही थी, और अगर कोई फ़ोन करता तो वो भी रिसीव नहीं करती थी। इधर अंकिता और उसकी माँ बहुत खुश थे, क्योंकि माया का करियर अब खराब हो रहा था। दूसरे दिन अंकिता माया से मिलने आती है, ताकि वह उसके जख्मों पर नमक छिड़क सके। जैसे ही अंकिता घर में आती है, माया अपने सर पर चुन्नी ढक लेती है, ताकि अंकिता को कुछ पता न चल सके। माया, क्या बात है? तुम 2 दिन से शूट पर आ नहीं रही हो। मुझे लगा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें मिलने आ गई। ठीक किया। और बताओ, शूट पर क्या चल रहा है? माया, तुम्हें तो पता ही होगा, जब बड़ी हीरोइन फ़ोन नहीं उठाती है तो उनके पीछे शूट पर कितने गॉसिप चल रहे होते हैं। बस सब जगह तुम्हारी बुराइयां चल रही हैं। नहीं, मैं आज शूट पर वो फ़ोन करके बता दूंगी कि मैं क्यों नहीं आ रही हूँ।
अच्छा माया, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। अंकिता की बातें सुनकर माया बहुत ही दुखी होती है। माया उदास होकर अपने कमरे में जाकर रोने लगती है कि तभी वहाँ एक परी आ जाती है। माया, तुम क्यों रो रही हो? कुछ नहीं परी, मेरी किस्मत ही खराब है। मुझे इतनी बड़ी कामयाबी मिलने वाली थी, लेकिन अब क्या। कैसी कामयाबी? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। माया परी को सब बता देती है। तभी परी एक जादुई शैम्पू निकालती है। माया, ये लो, ये जादुई शैम्पू है। इस शैम्पू के इस्तेमाल से तुम्हारे बाल जल्दी से लंबे और घने हो जाएंगे। लेकिन हाँ, याद रखना, इस शैम्पू का सही इस्तेमाल होना चाहिए। जो भी इसका गलत इस्तेमाल करेगा वो गंजा हो जाएगा। माया बहुत खुश होती है और परी को धन्यवाद कहती है। दूसरे दिन माया जैसे ही वह जादुई शैम्पू इस्तेमाल करती है, उसके बाल पहले से भी ज़्यादा घने और लंबे हो जाते हैं। माया बहुत खुश होती है। अब वह दिन आ जाता है जिस दिन माया को उस ब्रांड की शूटिंग करनी थी। माया शूटिंग पर जाकर उस ब्रांड की शूटिंग कर लेती है। वो एड इतना वायरल हो जाता है कि अब माया को बड़ी बड़ी फिल्में मिलने लगती हैं। माया बहुत खुश थी, अब उसका सपना पूरा हो गया था। इधर अंकिता बहुत गुस्सा होती है और सोचती है कि इसके पास ऐसी कौन सी चीज़ है कि एक हफ्ते में इसके बाल इतने लंबे और घने हो गए। माया शूटिंग से घर जाकर अपनी माँ को वह जादुई शैम्पू के बारे में बता देती है। देखो माया, तुम्हारा मन साफ था, इसलिए भगवान ने तुम्हारी मदद की और इसीलिए तुम्हारा सपना पूरा हो गया। उन दोनों की सभी बातें अंकिता चुपके से सुन लेती है और जैसे ही रात हो जाती है, अंकिता माया के कमरे में चली जाती है और वह जादुई शैम्पू चुरा लेती है। अंकिता जैसे ही वह जादुई शैम्पू लगाती है, वह पूरी तरीके से गंजी हो जाती है। अंकिता अपने आप को गंजा देखकर बहुत घबरा जाती है और वह माया के पास वह जादुई शैम्पू लेकर आ जाती है। अंकिता माया को सारी बात बता देती है और माया से माफ़ी भी मांगती है। माया अंकिता को माफ़ कर देती है और उसे कहती है, हमें किसी से जलना नहीं चाहिए। हमारे पास जो है उसी में हमें खुश रहना चाहिए। ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।